इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन इंटू लॉग एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स, और इसको मैं आई को लेके चलूंगा, ये आई है। अब यहाँ पे मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने क्या कहा था, इस टाइप के केस में फर्स्ट किसको मानोगे, फर्स्ट माना है आपको साइन लॉग एक्स को, और सेकंड माना है 1 को। यहाँ पे लिखेंगे वो फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स और कंप्लीट पे डीएक्स। ये तो अपने पास फॉर्मूला है इसका, ठीक है जी। ये बताया तुम्हें फॉर्मूला। अब देखो फर्स्ट है क्या अपने पास साइन लॉग एक्स है, तो साइन लॉग एक्स एज इज साइन log x as is integration of second 1 into dx, then minus integration differentiation of first means sin log x का differentiation और integration of second मतलब 1 into dx, तो complete पे dx। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा sin into log x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, then minus इंटीग्रेशन साइन log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का होता है बेटा cos log x एस टी, और देन किसका log x का, log x का हो जाएगा 1/x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x कंप्लीट पे dx, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा साइन इंटू log x, साइन log x इंटू x माइनस में यहाँ बचेगा cos log x इंटू 1 इंटू dx। यहाँ पे हम अगेन फिर क्या लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड, cos log x को फर्स्ट कह देंगे और 1 को सेकंड कहेंगे। यहाँ पे अगेन अप्लाई करो बेटा, अगेन जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, sin log x एज इज इंटू एक्स भी एज इज माइनस ब्रैकेट स्टार फर्स्ट एज इज cos log x एज इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो कंप्लीट पे dx, ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो x sin ऑफ log x, इसको मैं क्या लिखूंगा, x sin log x, ये ऐसे ही देगा, देन माइनस बिग ब्रैकेट। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो x cos log x बन जाएगा, यहाँ पे x cos log x, देन x माइनस एस इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x, cos log x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin log x, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू sin log x, और देन log x का 1/x, और देन किसका बेटा इंटीग्रेशन इस 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू x। ठीक है जी। और अपने पास नेक्स्ट पेज हम क्या लिखेंगे फिर, और यहाँ पे अपने पास है ये इंटीग्रेशन चला रहेगा यहाँ पे इंटू dx, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास x से sin log x माइनस x cos log x, और यहाँ बचेगा प्लस sin इंटू log x इंटू dx। यदि मैं माइनस को अंदर लेके जाता हूँ क्या आएगा, x sin log x देन माइनस x cos log x, और देन माइनस ये देखो ये क्या है बेटा, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, ये i है, sin log x इंटू dx क्या है अपने पास i, यहाँ पे क्या आ जाएगा i आ जाएगा, ये भी i की इक्वल चला हुआ है क्योंकि हम स्टार्टिंग से i लेके चले हुए हैं, ये i है बेटा, ये i की इक्वल चला हुआ है सब कुछ, तो ये i लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो i प्लस i बन जाएगा, यहाँ पे देगा x sin log x माइनस के x cos log x। अब आप पता है i प्लस i कितना होता है 2i, तो नेक्स्ट स्टेप इसको मैं लिखूंगा 2i इक्वल टू, दोनों में x कॉमन है, x बन जाएगा sin log x माइनस के cos log x। ठीक है जी। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना, जो 2 है इसको डिवाइड कर देंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी x/2 इंटू साइन log x
माइनस में कोस प्लस सी, सी जरूर आना हमें, सी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है जी, प्लस, ये अपना आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, देखो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, क्यूब है इसको हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड एक्स इंटू, इस तरह से लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड एक्स इंटू डीएक्स, या फिर आप इसे लिख दो सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट है किसको मानेंगे, सेकेंड एक्स को, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, तो सेकंड मानेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स को। क्यों सेकंड सेकेंड स्क्वायर एक्स क्यों माना, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, अपना जो फॉर्मूला होता है बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड, उसमें होता क्या है, फर्स्ट टेस्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए आपको, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और कंप्लीट पे डीएक्स। तो मतलब जो सेकंड फंक्शन आप मानते हो उसमें सेकंड का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे सेकेंड एक्स है और सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर जो एक्स है ना इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, तो इसको सेकंड मानेंगे हम लोग। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, इसको मैं i इक्वल लिख देता हूँ, तो i इज इक्वल टू फर्स्ट एस टी मतलब सेकेंड एक्स एस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एक्स, और देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स इनटू dx और कंप्लीट पे dx। अब जो सेकेंड एक्स एस टी सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मतलब होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड एक्स इंटू tan x, और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x इंटू dx, तो मेरे पास क्या आएगा सेकेंड एक्स इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स एस टी, ये बनेगा tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x इंटू dx। अब यहाँ पे देखो सेकेंड एक्स इंटू tan स्क्वायर x में u इंटू v नहीं लगा सकता मैं, क्यों, ना ही मुझे सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना ही tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वायर x को सेकेंड में चेंज कर लेना आप लोग, क्या कहा मैंने, इसको लिख लेना सेकेंड स्क्वायर x माइनस के 1, ऐसे लिखने के बाद अब सेकेंड एक्स अंदर ले जाना, तो ये बनेगा i इज इक्वल टू सेकेंड एक्स इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन अंदर लिख देंगे, बनेगा सेकेंड क्यूब एक्स माइनस की सेकेंड एक्स इंटू dx। अब देखो i इज इक्वल टू सेकेंड एक्स इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड क्यूब एक्स dx अलग रख रहा हूं मैं, प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स इंटू dx। अब देखो सेकेंड क्यूब एक्स ये वापस क्या आ गया, ये तो i था अपने पास, इस पेज में ध्यान देखूं तो सेकेंड क्यूब एक्स तो अपने पास i है, तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये i है, ये पूरा क्या लिखा है बेटा i है, इसको हम लिखेंगे i इज इक्वल टू सेकेंड एक्स इंटू tan x माइनस के i और प्लस सेकेंड एक्स का होता है log मोड सेकेंड एक्स प्लस tan x प्लस c, i को राइट हैंड साइड ले आएंगे 2i बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू सेकेंड एक्स इंटू tan x प्लस के log मोड सेकेंड एक्स प्लस के tan x प्लस के c, यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल आंसर आएगा अपना i इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में सेकेंड एक्स इंटू tan x प्लस log मोड सेकेंड एक्स प्लस tan x मोड 1, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है जी। हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के दो तरीके होते हैं बेटा अपने पास, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। पहला तो ये मेथड होता है, मैंने बताया था tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पता हमें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx, मैंने ये बताया था आपको, जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता उसके आगे 1 लगा देंगे 1 इंटू dx, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, tan इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे 1 को सेकंड मानेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन स्टार्ट इसका, तो कैसे लिखेंगे,
क्या होता है इंटीग्रेशन में, ये आई की कुल है, आई मान लेते हैं लोग, फर्स्ट एज टीज मतलब tan इनवर्स x एज टीज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड 1 into dx का इंटीग्रेशन कंप्लीट पे dx। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x 1 का हो जाएगा into x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है बेटा 1/1 plus x स्क्वायर into 1 का हो जाएगा x और then dx। अब देखो ये तो हो जाएगा x से tan इनवर्स x, यहाँ पे आएगा माइनस x/1 plus x स्क्वायर into dx। अब आपने क्या करना है, x/1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। चाहो तो आप यहीं पे निकाल दो, चाहो तो आप यहाँ पे साइड में निकाल लो इसको, x/1 plus x स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। इसको एकदम फर्स्ट कह देता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पुटिंग मेथड। आपको पुट कर लेना है 1 plus x स्क्वायर को t, जैसे आप t पुट करोगे और डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x dx की वैल्यू आ जाएगी dt, तो यहाँ से x dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt/2। x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा dt/2। तो कहने क्या आता है इंटीग्रेशन अपने पास क्या बन जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा ऊपर x dx आएगा dt/2 और नीचे क्या आएगा t आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 1/2 बार dt/t और dt/t का होता है बेटा log t, तो log mod of t, ठीक है जी, प्लस c1 कर देंगे। यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे तो 1/2 log mod of t, t है 1 plus x स्क्वायर प्लस c1। ये अपने पास है, इसका इंटीग्रेशन आ गया। यदि इसको मैं i1 कह दूं, देखो इसको लिखने का तरीका ये होता है बेटा, इसको आप लिखोगे i = x tan इनवर्स x माइनस का i1 और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आपने क्या करना था, i1 की वैल्यू निकालनी थी। हाँ भाई रोयल साहब, एक तो आते नहीं हो क्लास में, ऊपर बकवास करते हुए हैं। एक नाम चेंज करें, रोयल राव कौन है, ये रोयल राव, बताइए क्या नाम है तेरा। ये तो क्लास में आता नहीं, ऊपर बकवास करता है रोयल राव। हाँ भाई ये आई की वैल्यू आ गई अपने पास। अब जो i1 मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, अब आपको क्या करना है, जो लास्ट में अपने पास जो i1 की वैल्यू आई है, i1 की जो वैल्यू आई अपने पास, ये i1 की वैल्यू आई है, इसको पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसके अंदर पुट करेंगे। तो देयरफॉर पुट इन फर्स्ट, जैसे आप फर्स्ट में पुट करोगे y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा x into tan इनवर्स x माइनस की i1 और i1 की वैल्यू क्या है बेटा दिस वन 1/2 log mod 1 plus x स्क्वायर प्लस में c1 को c कह दूसरी, कोई दिक्कत नहीं, ये आप आंसर हो गया। ये तो मेथड ये है बेटा आपका। पहला मेथड तो ये है कि आपके पास tan इनवर्स x है, तुमने क्या किया डॉट 1 लगा लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 से कर दी, फर्स्ट इनटू सेकंड कर दिया, फिर इसको हमने सोल्व और फिर इसको हमने स्टेप टू स्टेप सोल्व कर लिया। सेकंड मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन का, वो थोड़ा आसान होता है। देखिए सेकंड मेथड देखिए आप लोग इसी क्वेश्चन का, tan इनवर्स x into dx। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए इनवर्स में, तो हमें पुट कर लेना है tan इनवर्स x को क्या t मान लेना है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। कितनी आएगी बेटा tan t आ जाएगी, इसका फिर डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में। तो dx कितना जाएगा बेटा, dx आ जाएगा अपने पास tan का सेकंड स्क्वायर t और देन t का dt, ठीक है जी। अब आप लिखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया आपके पास, tan इनवर्स x को हमने माना है t, यहाँ पे आ जाएगा t इनटू dx सीधा क्या आएगा सेकंड स्क्वायर t इनटू dt, ये dx की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन आसान हो गया, कैसे, इसमें फर्स्ट क्या मानेंगे हम लोग t को और सेकंड क्या मानेंगे सेकंड स्क्वायर t को। भाई आइलेट से आइलेट से फर्स्ट क्या आएगा अपने पास अलजेब्रिक और सेकंड क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तो है फर्स्ट अलजेब्रिक सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आप इसका इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन में 5 पार्ट्स मतलब फर्स्ट इनटू सेकंड, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फर्स्ट टेस्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और कंप्लीट पे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला।
अब हम करते हैं सोल्व इसको। देखिए फर्स्ट एस मतलब टी एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी करेंगे क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में ना तो डी एक्स नहीं लेंगे डी टी लेंगे, अब ये ध्यान रखना। इंटू टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी और कंप्लीट के बाद भी क्या लगेगा डी टी लगेगा क्योंकि अपना फंक्शन अब टी के रेस्पेक्ट में होगा। टी एस टी सेकेंड स्क्वायर टी का होता है बेटा इंटीग्रेशन tan टी माइनस dt बाई dt हट जाएगा और सेकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan t, तो अपने पास क्या बचेगा tan t into dt ये बचेगा। भाई एक इंटीग्रेशन बाहर भी तो है ये रहा, तो ये इंटीग्रेशन तो ऐसे ही रहेगा ना और सेकेंड स्क्वायर टी का ये हट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर टी का tan t हो जाएगा, ये बाहर वाली टी ऐसे। अब देखो अब आपको क्या करना है t into tan t, तो आई क्या आएगी आपके पास t into tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan t का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, तो देगा प्लस log mod cos t और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें t में रिजल्ट है और हमें चाहिए x में, तो x में रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे t है वहां पे क्या पुट कर दो tan इनवर्स x और जहां पे tan t है वहां पे क्या पुट कर दो x। यानी क्या अर्थ है जहां पे t है यहाँ पे देखो tan t की जगह तो मैं क्या पुट करूंगा बेटा tan t की जगह तो मैं पुट करूंगा x, तो x हो जाएगा और इस t की जगह क्या पुट करूंगा मैं tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस log mod cos t है अपने पास cos t है, तो यहाँ पे क्या था अपने पास tan t है अपने पास tan t, लेकिन हमें cos t चाहिए, तो देखो tan t आपके पास क्या है बेटा tan t आपके पास x है, तो cos t कैसे निकालोगे एंगल से निकाल लेना जल्दी से। tan क्या होता है ये t एंगल है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ से cos t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा cos t की वैल्यू आएगी अपने पास 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और ये वैल्यू याद रख देंगे, तो cos t की वैल्यू आएगी 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या याद इस मेथड में बस दिक्कत ये है कि लास्ट में आपको t की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वैल्यू पुट करते समय। ठीक है बाकी ये मेथड बहुत आसान है, आगे जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे रूट एक्स आ जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये मेथड बहुत आसान है भाई पुटिंग वाला। ठीक है तो लास्ट में जस्ट वैल्यू पुट करें तो थोड़ा सोच समझ के पुट करें, ट्रायंगल बना के निकालने वैल्यू। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इस टाइप का करके देखिए, इसमें भी सेम पुट करना है आपको साइन इनवर्स रूट एक्स को टी, तो यहाँ से रूट एक्स वैल्यू निकाल लेना, रूट एक्स वैल्यू कितनी आएगी साइन टी आएगी। अब स्क्वायरिंग कर देना, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर टी। अब डिफरेंशिएट करना है इसका, तो यहाँ से dx की वैल्यू आएगी, dx की वैल्यू कितनी आएगी 2 आगे sin t s t और sin t का cos t और देन t का dt, तो 2 sin t cos t ये होता है sin 2t, इसको लिख देना sin 2t dt। भाई 2 sin a cos a sin 2a होता है ना, फॉर्मूला लगा लिया मैंने यहाँ पे। अब आप देखिए I इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स को t माना है मैंने इंटू dx वैल्यू क्या आ गई sin 2t इंटू dt। अब इस क्वेश्चन करना आसान है, फर्स्ट को t मानोगे सेकंड को sin 2t, तो t as t इंटीग्रेशन ऑफ sin 2t dt देन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ sin 2t dt और देन कंप्लीट with dt, तो देगा t sin 2t का होता है माइनस cos 2t डिवाइड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन dt से dt कैंसिल हो जाएगा sin थीटा का माइनस cos 2t डिवाइड बाय 2 और देन dt, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस 1/2 t cos 2t और देन प्लस हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा cos 2t dt। अब cos 2t का होता है आपके पास sin 2t डिवाइड बाय 2, तो फाइनल आंसर आएगा I इज इक्वल टू माइनस 1/2 t cos 2t प्लस 1/2 cos 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2t डिवाइड बाय 2 sin 2t डिवाइड बाय 2 प्लस c, तो I आएगा अपने पास माइनस 1/2 t cos 2t प्लस 1/4 sin 2t प्लस c।
अब आपको क्या करना है, जहां भी t है वहां पे x में पुट करना है। तो t की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स रूट x, ये लेके चलनी है। तो t को पुट करेंगे हम लोग -1/2, t को लिखेंगे sin इनवर्स रूट x। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे cos 2t है, तो cos 2t और यहाँ पे एंगल अपने पास t है, यहाँ पे तो एंगल t है ना, देखो sin t में। अब क्या करना पड़ेगा, cos 2t को ब्रेक करना पड़ेगा, 2 sin t cos 2t, cos t, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, cos 2t का फॉर्मूला, cos 2t 2, देखो हम देख लेते हैं कि आंसर किसमें अपने पास साइन में है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर t, 1 - 2 sin स्क्वायर t, ये होता है cos 2t का फॉर्मूला। चार फॉर्मूले होते हैं, इसमें मैंने क्या यूज किया, 1 - 2 sin स्क्वायर t प्लस 1/4 sin 2t को लिख दो 2 sin t cos t प्लस c। अब यहाँ पे रखो, तो -1/2 sin इनवर्स रूट x इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर t की वैल्यू कितनी है, देखो साइन स्क्वायर t की वैल्यू है x, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2x प्लस ये 2 टू जा 4 हो जाएगा 1/2 st। साइन t की वैल्यू क्या है, देखो साइन t की वैल्यू है रूट x, तो हो जाएगा रूट x। तो cos t, ये जो cos t है इसको हम लिखेंगे √ 1 - sin स्क्वायर t। नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना cos थीटा √ 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आएगा √ 1 - sin t, या sin स्क्वायर t की वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर t की वैल्यू है x, इसको लिखेंगे x प्लस c। तो अपना फाइनल आंसर बेटा ये हो गया, या कि आप चाहो 1/2 बाहर बुला सकते हो, तो अंदर आएगा अपने पास 1 - 2x माइनस बार साइन इनवर्स रूट x प्लस √ x 1 - x ब्रैकेट 1 प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आप सोल्व करेंगे तो हो जाएंगे आपसे। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में क्या कहा मैंने, साइन इनवर्स x को t पुट कर लेना, यहाँ से x वैल्यू निकालना, साइन t आ जाएगी, dx निकाल लेना, cos t dt आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे t का स्क्वायर इंटू cos t dt। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट एच टी स्क्वायर एच टी इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos t dt, तो कंप्लीट पे इंटीग्रेशन dt। तो मेरे पास हो जाएगा टी स्क्वायर एच टी cos t का होता है बेटा sin t माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, cos t का होता है sin t और देन dt, टी स्क्वायर एच टी sin t एच टी माइनस 2 को बाहर बुला लेंगे, तो यहाँ पे फिर लगेगा ये फर्स्ट और ये सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लग जाएगा इस पोर्शन में, t इंटू साइन टी इंटू डी टी पे फिर से लगा लो, तो -2 बाहर आ गया, फर्स्ट एच टी एच टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी देन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ टी और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, तो कंप्लीट पे इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपने पास, टी स्क्वायर साइन टी -2 एच टी। अब देखो टी एच टी साइन टी का माइनस कोस टी, तो माइनस टी कोस टी हो जाएगा इसका, देन माइनस dt बाय dt कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, कोस साइन टी का माइनस कोस टी फिर प्लस कोस टी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से है, इंटीग्रेशन कोस टी और dt इंटीग्रेशन रहेगा बाहर क्योंकि एक इंटीग्रेशन यहाँ पे है अपने पास, तो dt बचेगा अपने पास, तो इसका हो जाएगा माइनस कोस टी, इसमें प्लस हो जाएगा फिर माइनस माइनस, तो ये जगह आपके पास आंसर टी स्क्वायर साइन टी -2 टाइम्स माइनस टी कोस टी, और कोस टी का प्लस साइन टी होता है प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप लोग क्या करें, -2 को अंदर ले जाएं, तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t कोस टी और -2 साइन टी, देखो टी स्क्वायर साइन टी और -2 साइन टी को ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो टी स्क्वायर -2 इंटू साइन टी आ जाएगा प्लस 2t कोस टी, ये आपके पास आई आ गया, लेकिन आपका आई जो है वो किस में होना चाहिए बेटा, एक्स में, तो हम क्या करेंगे, जहां भी साइन टी है वहां पे एक्स रखेंगे और जहां पे टी है वहां पे साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, आई की जो वैल्यू आएगी, टी है वहां पे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस के 2, साइन टी की जगह कितना रखना है आपको, साइन टी की जगह रखोगे एक्स, इंटू में एक्स प्लस
2 इंटू टी, टी की जगह रखोगे आप लोग साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे cos t आ गया, तो मैंने क्या बताया था कि cos t आ गया, इसको लिखो अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो साइन टी की वैल्यू कितनी है बेटा, x है, तो साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। ये जो आएगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। हिंट देता हूँ कैसे क्या करना है। x इंटू कोस इनवर्स एक्स में आपको पुट कर लेना है किसको, कोस इनवर्स एक्स को, जो इनवर्स फंक्शन है उसको पुट कर लेना है, कोस इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेना, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आएगी, कोस टी आएगी। फिर इसका डिफरेंशिएशन करना dx, तो माइनस साइन टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो ये i इक्वल चला हुआ है, i मान दिया हम लोगों ने। x की वैल्यू कितनी है, कोस टी, x की वैल्यू तो कोस टी आएगी, इंटू कोस इनवर्स x को क्या माना हम लोगों ने, t माना है, t, और dx की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस साइन टी इंटू डी टी। माइनस को मैं बाहर ला लूंगा, अंदर क्या आएगा, t इंटू साइन टी कोस टी इंटू डी टी। अब इसके लिए देखो ये बनेगा फॉर्मूला, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर है अपने पास, अंदर आएगा t इंटू 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, तो ये बनेगा साइन 2t इंटू dt। अब आपको क्या करना है, इस पे फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद फिर लास्ट में वैल्यू पुट कर देनी है a की। एक तरीका तो ये है भैया इसका, इस क्वेश्चन को करने का, और एक तरीका ये है कि आप x इंटू कोस इनवर्स x है अपने पास इंटू dx है, तो इसमें आप आइलेट लगाओ, ILATE। आइलेट में पहले क्या आएगा, इनवर्स, और फिर क्या आएगा, एल्जेब्रिक। तो फर्स्ट आपको मानना है कोस इनवर्स x को, और सेकंड किसको मानना है, एल्जेब्रिक को। इससे करना है आपको, मतलब फर्स्ट एज इज कोस इनवर्स x एज इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x का इंटीग्रेशन, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dx, तो कंप्लीट पे dx हो जाएगा, कोस इनवर्स x एज इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और देन x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और देन dx। तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर बाय 2 कोस इनवर्स x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx। अब इसमें वो तो आ जाएगा आसानी से, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे दिक्कत आती है इस पार्ट में। बच्चा इस पार्ट में आगे कंफ्यूज रहता है कि अब क्या करूं मैं, क्योंकि ये जल्दी से बन नहीं पाता उससे। इसमें करना आसान है, इसमें आपने क्या करना है, 1, इसको लिखना है आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, ऐसे लिख देना है। क्यों, क्योंकि जो नीचे है वही मैं ऊपर बना लूंगा, सेम जो नीचे अपने पास है वही मैं ऊपर बना लूंगा। अब इनको मैं सेपरेट करके इसको सोल्व कर लूंगा, तो इससे ये हो जाएगा। तो आप लोग ये ट्राई कर लेना बेटा। आज के लिए इतना ही है।